ताबड़तोड़ दौरे पर दिग्गी राजा। पूर्व सीएम का संगठन पर फोकस। प्रदेश में सक्रियता के क्या मायने, क्या बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे राजा? कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। दिग्गी राजा टीकमगढ़ गए तो धार बड़वानी भी पहुंचे, अभी इंदौर का दौरा कर रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हर जगह वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ही ऐसे नेता हैं जिनके पीछे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आज भी है। पार्टी में बाकी दिग्गज भी हैं, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह और खुद कमलनाथ। लेकिन कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव का जो कौशल दिग्विजय सिंह के पास है वो किसी और में नहीं दिखता। कमलनाथ अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, चुनावी प्रबंधन भी अच्छा है, दुनिया भर के नेताओं के साथ उनके संबंध हैं, लेकिन संगठन लेवल पर दिग्गी राजा का कोई सानी नहीं। क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का मैसेज है? हालांकि वे इससे इनकार करते हैं। सर, क्या दिग्विजय सिंह जी अब नर्मदा परिक्रमा यात्रा के बाद फिर कोई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं? दिग्विजय सिंह घर में बैठ नहीं सकता, मुसीबत यही है। 2023 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा एमपी से? जी, 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन? कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं। 2018 में कांग्रेस ने जो कमाल दिखाया, तब पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कई किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की। उनकी ये यात्रा धार्मिक थी, लेकिन चुनाव परिणाम में कई सीटों पर इसका असर देखा गया। दूसरी तरफ बीजेपी दिग्विजय सिंह की सक्रियता को अपने लिए फायदेमंद मानती है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। दिग्विजय सिंह जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। बीजेपी भले ही दिग्विजय सिंह को लेकर खुशफहमी में रहे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जीत के पक्के दिग्गी राजा की सक्रियता के मायने तो निकाले जा रहे हैं। 2023 में उनकी और कमलनाथ की अगली भूमिका के भी चर्चे हैं। मसलन क्या दिग्विजय सिंह को हाईकमान से संगठन को मजबूत करने का संदेश मिला है? क्या उन्हें आने वाले दिनों में पीसीसी मुखिया की जिम्मेदारी मिल सकती है? ऐसे में कमलनाथ एक पद छोड़ देंगे और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाते रहेंगे। यदि इन बातों में दम है तो प्रदेश में दिग्गी राजा संगठन के पुरोधा हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है दिग्गी को मिलेगी कमान। राजनीति संभावनाओं का खेल कही जाती है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक संभावना की चर्चा इन दिनों प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। कयास और अटकलों का दौर चल रहा है और चर्चा में है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गी राजा और उनकी अगली भूमिका। कांग्रेस की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तब भी वो कांग्रेस के सक्रिय सेनापति की तरह जुटे रहे। ये बात अलग है कि उनकी भूमिका अलग थी। उस दौर में उन्होंने कई प्रदेशों के प्रभारी के तौर पर काम किया, लेकिन 2018 और उसके बाद से वो प्रदेश में सक्रिय हैं और पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं। आखिर इस सक्रियता के मायने क्या हैं? तो आज बात दिग्गी राजा पर, और जो मेहमान मेरे साथ हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। दिनेश गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी साहब हैं, नेता हैं बीजेपी के, पंकज साहब बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज साहब कांग्रेस की तरफ से बात रखने के लिए प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अब्बास साहब बहुत स्वागत है। शुरुआत दिनेश गुप्ता साहब, दिग्विजय सिंह की पर्सनैलिटी पे बात हो रही है। विपक्ष लाख उनको बंटाधार कह ले, लेकिन ये सच है कि अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में राजनीति करनी थी, करनी है और करनी होगी, तो शायद दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए सुहेल भाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मायने जब आप तलाशने निकलेंगे जी, तो एक ही नाम सामने आएगा, वो नाम होगा दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह के समर्थक आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं। 2003 से लेकर 2018 तक कांग्रेस पार्टी जितने भी चुनाव हारी, तो उसमें ये कारण एक महत्वपूर्ण आया कि दिग्विजय सिंह ने समर्थन नहीं किया, उनके लोगों ने पार्टी में को सहयोग नहीं किया, उम्मीदवारों को हराने का काम किया। लेकिन 2018 में जब सरकार में वापसी होती है तो कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह की संगत में पंगत का जो कार्यक्रम था, उसके कारण जो है पार्टी के भीतर एकजुटता बनी और लोगों ने सैबोटाज नहीं किया। तो आप जो दिग्विजय सिंह की भूमिका है दोनों रूपों में सामने है। क्या दिग्विजय सिंह अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जो परिस्थितियां होती हैं, जिस तरह से वोटों का पोलराइजेशन होता है, ये दिग्विजय सिंह भी स्वीकार कर चुके हैं कि उनके कारण पार्टी को नुकसान होता है।
जब वो इस तथ्य को जानते हैं तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में मुखिया बनना चाहेंगे? वैसे राजनीति में जो है असंभव कुछ भी नहीं होता, बहुत जो है राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल होती है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दिग्विजय सिंह क्या खुद इसके लिए तैयार होंगे? चलिए, महत्वपूर्ण बात आपने सवाल पर लाके छोड़ी और मेरे ख्याल से वो सवाल हमें अब्बास हफीज़ साहब की तरफ आगे बढ़ा देना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में सियासी पंडितें जो भी बात करते हों, लेकिन अब्बास हफीज़ साहब जब कांग्रेस की मीटिंग्स होती हैं, बंद कमरों में क्या कुछ होता है शायद वो अब्बास साहब बेहतर जानते हों। देखिए सोहेल साहब, बंद कमरों में कांग्रेस पार्टी का क्या होता है सब जानते हैं। खुले मंच वाली पार्टी है हमारी, सब कुछ सार्वजनिक होता है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ होता है। जनता के में से निकली पार्टी है, जनता की पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, स्वतंत्र संग्राम की। हर चीज़ हमने खुले में की है, खुले में होती है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कहना है कि वो पीसीसी चीफ क्या बन जाएंगे, मुझे लगता है तो बहुत पहले बन चुके पीसीसी चीफ, और ये सारे पद और इस पद से, इन सारे पदों से बहुत ऊपर उनका व्यक्तित्व है। दिग्विजय सिंह जी जो काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं और समन्वयक बनाने का काम करने वाले नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, अरुण यादव जी हों, सज्जन सिंह वर्मा जी हों, जीतू पटवारी जी हों, तमाम एक बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के सुरेश पचौरी जी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, अगर आप बात करें तो इन सब के समन्वय से सरकार में आए, इन सब के समन्वय से सरकार के जो खिलाफ लड़ाई हमने जनता की लड़ी है वो भी लड़ते आए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये सारे कयास हैं, कयासों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। कयास लगाना के लिए हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जनता कहाँ खड़ी है। जनता वहाँ खड़ी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध की एक पूरे के पूरे लोग खड़े हुए हैं। आज जनता पीड़ित है, जनता परेशान है। दिग्विजय सिंह जी अगर यहाँ धार के दौरे पे हैं या इंदौर के दौरे पे हैं तो उसके अंदर एक बात साफ है, दिग्विजय सिंह जी उन तमाम घरों में जाके मुलाकात कर रहे हैं, वो बहुत पहले से कर रहे हैं, जहाँ पे जिन लोगों ने कोरोना में अपनों को खोया, जिनके पास दर्द बांटने के लिए दिग्विजय सिंह जी पहले भोपाल में गए, पूरे प्रदेश में ये इनका बहुत पुराना नेचर है, बहुत पुराना उनका व्यवहार है, ये तरीका है। कमलनाथ जी अपना काम करते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपना काम करते हैं, सुरेश पचौरी जी अपना काम करते हैं, अरुण यादव जी अपना काम करते हैं। तो ये सारा का सारा जो एकजुट होकर काम है वो जनता के हित के लिए है, और जनता के खिलाफ जो काम कर रही है भाजपा की सरकार उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए है। तो ये कयासों का दौर चलता रहेगा, लेकिन आज विषय यह है कि जनता खुद अपना मन बना चुकी है, कोई क्या करेगा। ठीक, लौटूंगा आपके पास। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज साहब, जब रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय साहब का एक बयान चला, उन्होंने कहा कि हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी ये कहते हुए कि दिग्विजय सिंह जहां जाएंगे कांग्रेस हारेगी। मिसाल के तौर पर अगर दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की सियासत में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, बीजेपी क्या सोचती है कि दिग्विजय सिंह के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय साहब के कहने के मायने थे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, दिग्विजय सिंह चाहे कोई सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल लें वो पार्टी का भला नहीं कर पाएंगे? देखिए सोहेल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जी बहुत प्रफुल्लित और हर्षित मन के साथ इस बात का स्वागत करूंगा कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सारी कमान उनके पास हो, और तो कांग्रेस के उन तीरों के बारे में सोच रहा हूं कि जब सब कमान दिग्विजय सिंह जी के पास होगी तो दिग्विजय सिंह जी एक दगे हुए चले हुए तीर हैं जिनका दंश आज तक कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और दिग्विजय सिंह जी का मूल उद्देश्य टैलेंट हंट है। वो जहां जब दौरा करते हैं सोहेल जी, तो वो कांग्रेस पार्टी में जहां कहीं टैलेंट दिखता है उसको हंट करते हैं, अपने तीर से शिकार करके आते हैं कि ये न बचे, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है जय वर्धन। कोई दूसरा उद्देश्य दिग्विजय सिंह जी का अब इस राजनीतिक पारी में शेष नहीं है। वो पर्याप्त बंटाधार कर चुके हैं मध्य प्रदेश का, अपनी कांग्रेस पार्टी का। तो इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी हर्षित, प्रसन्न और प्रसन्नचित्त है कि आइए दिग्विजय सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया। यदि कांग्रेस पार्टी के किसी भी खाने में यदि कोई ऐसा सोच भी रहा है तो मैं कांग्रेस के बौद्धिक दिवालीपन पर पहले तरस खाता था, अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी पुरानी पार्टी जिसका आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसका आजादी की कोई योगदान भूमिका थी। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के रूप स्वरूप बदलते रहे और आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। पर यद्यपि इनका विषय है, लेकिन बतौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी संगठन,
हम सब चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के पास कमान हो, क्योंकि आप सोहेल जी देखिए कि 2003 से लेकर 2018 के चुनाव तक और अब आने वाले चुनाव मुझे होंगे यदि दिग्विजय सिंह जी सक्रिय राजनीति में रहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल सदा प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक वक्तव्य ऐसे होते हैं कि कांग्रेस यदि 4 कदम आगे चलती है, दिग्विजय सिंह जी उसको 40 कदम पीछे लेके जाते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनी तो धारा 370 पर पुनर्विचार होगा। पूरा देश इस बात के पक्ष में कि धारा 370 का पर्याप्त समय कश्मीर को मिल चुका, देश की मांग के अनुरूप उसको हमने समाप्त किया। और मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सारे धर्मों के सम्मान की है और हम धर्म निरपेक्षता का सारे धर्मों का आदर करते हैं। और तुष्टीकरण और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में, इस प्रदेश में चलाने का प्रयास किया, उसका नतीजा ये कि वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि दिग्विजय सिंह जहां जाएगा वहां कांग्रेस पार्टी हारेगी। और उसके बाद यदि कांग्रेस की कमान में यदि तीर के रूप में दिग्विजय सिंह जी है तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। हम तो प्रसन्न हैं, ललायित हैं, हर्षित हैं, उल्लासित हैं, उत्साहित हैं कि आइए दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की कमान संभालिए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का काम तमाम करिए। ठीक, अब्बास साहब टिप्पणी तो आप कर दीजिए, लेकिन उस सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा जो शुरुआत में पंकज चतुर्वेदी साहब ने कहा। मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी कि दिग्विजय सिंह टैलेंट हंट नहीं हंटिंग करते हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में अगर आप पूछेंगे किसी भी कार्यकर्ता से तो यही कहेंगे कि वाकई में असली मायनों में जो टैलेंट हंट होता है कि टैलेंट को निकाल के उसको आगे ले जाने का काम दिग्विजय सिंह जी का हमेशा से रहा है। पार्टी हित के अंदर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनसे इस बात से संतुष्ट रहता है। अब यहाँ पर बात एक बहुत अजीब लगी मुझे पंकज जी की, मुझे उस पर आपत्ति है कि उन्होंने कहा कि साहब जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के अध्यक्ष बनाने का, ये वो लोग टिप्पणी इस पे ना करें जो ज्योति भैया को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों के लिए ठीक है जो इतने ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद का दावेदार समझे, इसको भाजपा भी नहीं समझे, तो ये सही नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आगे चलें, दिग्विजय सिंह जी का मामला ये है साहब कि दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी की रूह फना होती है। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते हैं। एक नर्मदा परिक्रमा में पूरी बनी बनाई सरकार को गिराने का काम करने वाले व्यक्ति हैं और एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबको साथ में लेके चला। हर एक वरिष्ठ नेता उनके साथ में, उनके साथ काम करने वाले, सब एक साथ काम करने वाले, चाहे वो हमारे राहुल भैया हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति एक लामबंद होकर जनता के हित की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है, आज हमारा कोई भी हो। और ये पंकज भाई तो उस ज़माने में साथ रहे हैं जिस ज़माने में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री भी थे, PCC अध्यक्ष भी रहे, तब पंकज जी NSUI और युवा कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छा काम किया करते थे, तब सब नेतृत्व माना करते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ अलग हैं, आज हालात अलग हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन एक आखिरी बात मैं बस इतनी कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डर लगता है किसी को भी, उस व्यक्ति के बहुत चर्चे किए जाते हैं देश के स्तर के ऊपर, राहुल गांधी जी के, और उनके बाद अगर कोई आता है RSS और संघ और BJP के लिए तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। रात दिन अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो उनकी चर्चा भी नहीं की जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण है। एक झटके में एक पद यात्रा के अंदर बनी बनाई बरसों की सरकार को हिला के रख देने वाले व्यक्ति के साथ यही होगा जब भारतीय जनता पार्टी का जो डर निकलता है। लेकिन हमारा चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, जिन जिन की बात की गई उन सब ने एक बात कही है कि हमारे अध्यक्ष अभी कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी की अध्यक्षता के अंदर हम सब काम कर रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं उठती, जनता के हित के लिए जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पंकज साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। दिनेश गुप्ता साहब, दो बातों का जिक्र किया अब्बास हफीज साहब ने, नर्मदा परिक्रमा, दूसरी बात वो टैलेंट हंट को लेकर जो बात कर रहे थे। एक चीज़ इसमें मैं भी जोड़ना चाहूँगा, 2018 का चुनाव था, त्रिदेव का जिक्र बहुत हुआ राजनीति में और ख़ासकर कांग्रेस की तरफ से। 3 बड़े चेहरे थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। अब चूंकि ये त्रिदेव की जोड़ी नहीं है, मैं चाहूँगा उस नर्मदा परिक्रमा से आप बात शुरू करें और अब यहाँ तक आएँ कि 3 चेहरों के बदले अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 2 ही चेहरे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह यकीनन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, आप कांग्रेस में जो सबसे बड़ी समस्या है सुहेल भाई, वो चेहरे की समस्या ही है। आप जो है जब चेहरे की बात करते हैं तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण चेहरा हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 2018 की सरकार भी चेहरे की संभावनाओं पर बनी सरकार थी और यदि सरकार गई भी तो कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर निराशा थी। तो जब इस तरह का दृश्य हमारे सामने हो और दिग्विजय सिंह जी की क्षमता पर हम
का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जिसने पूरी कांग्रेस में अपने समर्थकों की फौज खड़ी कर रखी हो और हमेशा जिन पर ये आरोप लगते रहे होंगे कि उनके लोग सैबोटाज करते, तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत को आप उनको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वो दिग्विजय सिंह में की क्षमता है कि नहीं है जी। वो निश्चित तौर पर जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार है, और आरोप भी यही है कि उनके कारण कांग्रेस में ये जो भी टूट हुई उसके लिए दिग्विजय सिंह ही जिम्मेदार थे। यदि सारे कैबिनेट मंत्री बने तो इसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार थे। बहुत सारी चीजें हैं जो एक चेहरे के इर्द गिर्द पूरी सरकार जब सिमट गई थी तो दूसरा चेहरा कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा था कि असहाय है। ये भी स्थिति हमने कांग्रेस पार्टी में देखी है जी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने आप को कैसे फिर से सत्ता में वापस लाती है, उसका महत्वपूर्ण चेहरा कौन होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। क्या वो अपने आप को मध्य प्रदेश में सीमित करेंगे? फिर मैं वही बात करूंगा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी लेंगे, इसमें मुझे शक है। ठीक, पंकज चतुर्वेदी साहब, क्या कुछ दिनेश गुप्ता साहब की बात पर आप कहेंगे? उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह की ताकत को नकारना तो शायद किसी के बूते की बात नहीं है। अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में खड़ा किसी ने किया तो वो दिग्विजय सिंह थे। हालांकि बीजेपी का इसको लेकर अलग दावा हो सकता है। 2018 में भी त्रिदेव की जो जोड़ी थी उससे भी इनकार दिनेश गुप्ता साहब नहीं करते हैं, और कद की बात अगर की जाए तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता ठहराते हैं। ऐसे में सिर्फ ये ब्लेम कि नुकसान ही होगा कांग्रेस को, बीजेपी क्या कुछ सोचती है इस पर? देखिए सोहेल जी, जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि आप यदि वस्तु स्थिति देखें तो कांग्रेस के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 1970 के दशक में दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी, 80 के दशक में दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी, 90 के दशक में दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी, 2000 की शुरुआत में दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी, और आज लगभग 50 साल के बाद 1971 में दिग्विजय सिंह जी वहां नगर पालिका के अध्यक्ष शुरुआत हुई। आज लगभग 50 साल हो गए। तो 50 साल के बाद भी यदि आज कांग्रेस कमलनाथ दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बारे में मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं को लेकर भी बातचीत करती है, तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस में नेतृत्व का कितना अकाल है। और मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा कि दिग्विजय सिंह जी का एक ही एजेंडा है कि मेरे तो जयवर्धन सिंह, दूसरों ना कोई, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी, अभी जैसा दिनेश गुप्ता जी ने आग्रह किया कि कैबिनेट मंत्री अपने पुत्र को बनवाना था, सब कैबिनेट मंत्री बन गए। और मैं दिग्विजय सिंह जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कमलनाथ जी के विवेक पर मुझे आश्चर्य होता है कि आप मुख्यमंत्री थे, आप बड़े भाई की भूमिका में थे, आप मुख्यमंत्री थे और आप मुखोटा मुख्यमंत्री थे। सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, संगठन दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, निर्णय दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, अधिकारी दिग्विजय सिंह को रिपोर्ट कर रहे हैं, दलाल दिग्विजय सिंह के संपर्क में, ऐसा उमंग सिंगार ने कहा था। तो तमाम सारी चीजों को लेकर जो आश्चर्य का विषय वो ये विषय है कि यदि 5 दशक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कमान में घूम फिरकर तीर वही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तो कांग्रेस को सच में विमर्श करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरा जो कथन है वो प्रमाणित होता है कि दिग्विजय सिंह जी टैलेंट को हंट करते हैं, यानी शिकार करते हैं, किल करते हैं कि कोई उनकी राजनीतिक राह में बाधा ना बने। और अब उनका लक्ष्य एकमात्र है कि उनके पुत्र जयवर्धन की राजनीतिक राह में यदि कोई बाधा बनेगा तो उसको वो पॉलिटिकली किल कर देते हैं, राजनीतिक रूप से समाप्त कर देते हैं। और इसीलिए घूम घूम कर समय समय पर प्रदेश का दौरा करते हैं, देखते हैं कि कहाँ दमदार राजनेता है तो उसकी जड़ काटना प्रारंभ करो। और इसीलिए कोई नेतृत्व नहीं बन पाया मध्य प्रदेश कांग्रेस में। 5 दशक के बाद भी कांग्रेस जहां थी वहीं खड़ी है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो न हम श्री राहुल गांधी जी से भयभीत है, न दिग्विजय सिंह जी से भयभीत है। हम दोनों का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी तो मोर्चे से स्वयं हट गए, दिग्विजय सिंह जी मोर्चे पर आते तो बीजेपी तैयार है। हम तो चाहते हैं, और मैंने फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न चित्त है, प्रफुल्लित है, क्योंकि ये वो दिग्विजय सिंह है कि मेरे आने से कांग्रेस का नुकसान होगा तो लाए कांग्रेस, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक पंकज साहब, ठीक। अब बस अब मेरा भी सवाल और उसमें जवाब जोड़ लीजिएगा। चेहरों की कमी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास। देखिए, सबसे पहले तो दिनेश जी ने जो बात कही पूरे सम्मान के साथ हम हमारे सम्माननीय हैं। चेहरे की जो निराशा रही, उन्होंने कहा, उनका इशारा इस तरफ था जहां तक मैं समझा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो बनना चाहिए था उनके हिसाब से या दूसरों के हिसाब से वो नहीं बना, तो उसकी कमी की वजह से नुकसान हुआ।
तो क्या ज्योति भैया को सीएम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने लोकप्रियता के हिसाब से? वो सरकार को गिरा के आए, उन्होंने सरकार बनाने में सहायता की, लेकिन अब भी उनको केंद्र की तरफ ले जाया जा रहा है। एक थावरचंद गहलोत जी को हटा दिया गया रास्ते में से। जो भी हुए कयासों की बातें तो मैं भी लगा सकता हूँ उस पर, लेकिन अगर वो सही में चेहरे की कमी होती तो आज ज्योति भैया मुख्यमंत्री होते मेरी नज़रों के अंदर, लेकिन वो नहीं बने। अब दूसरी बात एक और कही गई, जो आपने कहा कि चेहरों की कमी है साहब, चेहरों की कमी और नेतृत्व की कमी, जो पंकज जी ने भी आरोप लगा दिया। मैं बहुत ही उसको शालीनता से कहना चाहता हूं कि 28 कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए वो नेतृत्व अलग अलग जगह का बनाया गया। कांग्रेस ने एक नया नेतृत्व दिया अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जो सबसे युवा नेतृत्व था। हमारा जो नेतृत्व था वो युवा नेतृत्व था, युवा कैबिनेट था सबसे ज़्यादा। अगर आप सबसे ज़्यादा बड़ों को बना दें तो आपत्ति है, युवाओं को बनाएं तो आपत्ति है। अगर बड़े बनते हैं तो भाजपा कहती है युवाओं को मौका नहीं दिया, युवा बनते हैं तो बड़ों को मौका नहीं। भाजपा के कोई इलाज नहीं है इस चीज़ के अंदर। अब ये बात कही जा रही है कि साहब कैबिनेट, बड़ा अच्छे से भाजपा के मित्र हमारे कह देते हैं कि सबको कैबिनेट बना दिया। अरे उत्तराखंड के बाद तो अब कोई ये बात कहने लायक भी नहीं बचा। सेकेंड टाइमर एमएलए उत्तराखंड के अंदर भाजपा को मजबूरी के अंदर, जिसको मंत्री जिनको नहीं बनाने का कहा गया था, नहीं सोचा गया था, उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे जो मंत्री कैबिनेट मंत्री बने थे उस पर भाजपा को आपत्ति लगती है कि साहब वो इनकी वजह से बना दिया, उनकी वजह से बना दिया। अब धामी साहब को जब मुख्यमंत्री बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या कहेगी? तो ये अलग अलग बातें ये होती हैं। एक और आखिरी बात मैं कहूँगा कि साहब 70 के दशक को गिनाया गया, 80 के दशक को गिनाया गया, 90 के दशक को गिनाया गया। अगर कोई कार्यकर्ता का काम करने वाला नेता है तो हमारे लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान वो बढ़ाते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाते हैं, कोई भी नेता हो। कांग्रेस के अंदर मार्गदर्शक मंडल नहीं है। आखिरी चीज़ ये है कि साहब 2005 के अंदर मुख्यमंत्री बदला जाएगा, कौन बनेगा साहब? शिवराज सिंह चौहान जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे। 2013 का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री कौन? 2008 का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा साहब? शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे। 2013 का चुनाव होगा सोहेल भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे। कैलाश जी नहीं बनेंगे, नरोत्तम जी नहीं बनेंगे। 2018 का चुनाव लड़ा जाएगा, तब भी साहब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? शिवराज सिंह चौहान जी होंगे, कोई और नहीं होगा। गोपाल भार्गव जी नहीं होंगे, नरोत्तम मिश्रा जी नहीं होंगे, और जो कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसे तमाम जो इनके बड़े नेता नहीं होंगे। 2020 में जब सरकार गिराई जाएगी साम दाम दंड भेद से और दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तब भी शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होंगे। भैया आपकी पार्टी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इस तरह की टिप्पणी पर दूसरी पार्टी इस पर करने का आप अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परिस्थितियां होती हैं, हालात होते हैं, और किस व्यक्ति कौन नेतृत्व कब करता है ये पार्टी तय करती है। ठीक, दिनेश साहब वक्त कम है, आपसे आखिरी सवाल, मान लीजिए दिग्विजय सिंह को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरह की तस्वीर 2023 में आप देखते हैं? हालांकि नेतृत्व को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान साफ है, उनका कहना है कि नेता तो कमलनाथ ही हैं। आप सोहेल भाई देखिए कि दिग्विजय सिंह जी ने कभी भी अपने आप को, पिछले आप जब से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हो या इसके पहले जब अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कभी नेतृत्व को नहीं ठुकराया। और कोई भी नेता आप देखिए कि बहुत कम होते हैं, पंजाब जैसे हालात कम होते हैं, हरियाणा जैसे हालात कम होते हैं कि आप ताल ठोक कर एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी का सम्मान करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं। एक अच्छे सेनापति साबित होंगे, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। आप वो तो साबित हुए हैं अच्छे। 2018 में जो उनको ड्यूटी दी थी कि उनके जो समर्थक घरों में बैठे रहते थे उन्हें चुनाव के लिए मोबिलाइज करे, और उन्होंने अपने समर्थकों को मोबिलाइज किया। जो सीटें हारती थी कांग्रेस वो सीटें जीती। आप आदिवासी क्षेत्र हो या अनुसूचित जाति का क्षेत्र हो, तो दिग्विजय सिंह जी ये अपने समर्थकों को मोटिवेट करना और एक्टिव करना अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, चलिए तो दिग्विजय सिंह पर आज की चर्चा को खत्म करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत जो चाहे एक्शन में हो या ना हो लेकिन सुर्खियों में ज़रूर रहती है। अब दिग्विजय सिंह को आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में 2023 की कमान के तहत क्या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दिनेश गुप्ता साहब, अब्बास हफीज साहब, पंकज चतुर्वेदी साहब। हमारे आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।